क्या आप जानते हैं कि हमारी ऑरेंज ट्रेन का एक मील कितने में बना और चाइना, फ्रांस और टर्की में एक मील कितने में बनाया गया? क्या आप जानते हैं कि हुकूमत हर मुसाफिर को एक टिकट पर कितनी सब्सिडी दे रही है और एक साल में हुकूमत की जेब से इस ट्रेन के लिए कितने पैसे जाएंगे? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऑरेंज मेट्रो ट्रेन की तामीर में कितने अरब रुपए के किकबैक्स खाए गए, जिससे ये मेट्रो ट्रेन दुनिया की महंगी तरीन ट्रेन बन गई? यही सब हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूजियम की इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने न्यूजियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको पर वक्त मिलती रहें। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा 3 साल की ताखीर के बाद 26 अक्टूबर 2020 को तकमील पाया, जबकि इसे 2 साल के अरसे में मुकम्मल होना था। ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट पाक चाइना दोस्ती के हवाले से अहम मंसूबा समझा जाता है। ये मुआहदा 2015 में चीनी सदर जी जिनपिंग की मौजूदगी में तय पाया और ये प्रोजेक्ट 5.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। ये मंसूबा सियासी मुदाखलत और तकनीकी मसाइल की वजह से ताखीर का शिकार रहा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस महंगे तरीन प्रोजेक्ट के एक मील पर कितनी लागत आई, जबकि बाकी बड़े ममालिक यानी चाइना और फ्रांस की मेट्रो ट्रेन की फी मील लागत कितनी थी। ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे पर गवर्नमेंट ने पहले 6 महीने 40 रुपए किराया रखने का फैसला किया, जबकि बाकी के 230 रुपए फी मुसाफिर पंजाब गवर्नमेंट खुद अदा करेगी। इसका मकसद आवाम को आलमी मयार की सहूलत फराहम करना है। ये ट्रैक 27 किलोमीटर लंबा और 26 स्टेशन पर मुश्तमिल है। इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल तामीराती खर्च तकरीबन 250 अरब रुपए है। 92 न्यूज के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में सीनियर तजियाकार सईद काजी ने बताया कि चाइना मेट्रो का अगर पाकिस्तान ऑरेंज लाइन ट्रेन से मवाजना किया जाए तो चाइना मेट्रो की एक मील पर $3.5 मिलियन का खर्चा आया, जबकि इसके मुकाबले में हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन का एक मील $11.5 मिलियन में बना। ये $3.5 मिलियन में बनी एक मील चाइना में। फ्रांस में ये बनी $7 मिलियन पे एक मील। हमारे यहाँ ये $11.5 मिलियन पे बनी है। एक उन्होंने बड़ी दिलचस्प फिगर और निकाली थी डॉक्टर फरज सलीम ने, ये इसमें 2,48,000 लोग रोजाना सफर करेंगे। हम उन सबको एक कार खरीद के दे सकते थे छोटी, इस पैसे से कि वो जाती तौर पर आ जाए। लाहौर को अंडरग्राउंड मेट्रो चाहिए था, चाहिए है। ये नुमाइशी मंसूबे करते हैं, ठेकों में वारदात करते हैं। ये किकबैक्स और कमीशन की कहानी है और बड़ी दुख और तकलीफ की कहानी है, जिसने हमारे मुल्क को जोड़ में तब्दील कर दिया। कराची की हालत देखें, लाहौर की हालत देखें। चाइना की शंघाई मेट्रो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है, जो कि 548 किलोमीटर और 337 स्टेशन को कवर करती है। दूसरी तरफ फ्रांस की मेट्रोपॉलिटन ट्रेन के एक मील पर $7 मिलियन का खर्चा आया, जबकि हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन पर इसके मुकाबले में $11.5 मिलियन फी मील का खर्चा आया। फ्रांसीसी मेट्रोपॉलिटन ट्रेन पेरिस मेट्रो तेज रफ्तार ट्रांजिट सिस्टम है। ये तकरीबन 214 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, जो कि 302 स्टेशन पर मुश्तमिल है। तहरीक इंसाफ माजी में भी इस मंसूबे की मुखालफत करती रही और अब भी इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ऑरेंज ट्रेन के हवाले से अपनी एक ट्वीट में कहा कि ये एक नाकाम मंसूबा है। नून लीग को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि नाअहल लीग इसका इस तरह इफ्तिताह कर रही है जैसे ट्रेन उनके बाप के पैसों से बनी हो। ट्रेन चलाने के लिए हुकूमत को 12 अरब सालाना सब्सिडी देनी होगी। किराया 40 रुपए होगा। ऑपरेटिंग कास्ट 274 रुपए फी टिकट, जबकि सब्सिडी 234 रुपए फी टिकट। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत को ये दिन यौम सोग के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए। पंजाब के वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त ने जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि इस मंसूबे पर कुल लागत तकरीबन $2 अरब के करीब आई और सब्सिडीज 10 अरब के लगभग आएगी। इसके अलावा राइडरशिप तकरीबन 1,90,000 मुमकिन है और प्रिंसिपल रीपेमेंट के बाद सब्सिडी 18 से 20 अरब रुपए सालाना दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ताखीर की वजह ये थी कि इसमें टेक्निकल चेंजेस लाना जरूरी थी। उन्होंने कहा कि अगर हर मुसाफिर को एक मेहरान गाड़ी दे दी जाती फिर भी इतने पैसे खर्च न होते जितने अब हो रहे हैं। हाशिम जवाब बख्त का क्या कहना था, जरा सुन लीजिए। तकरीबन 200 अरब की लागत से ये मंसूबा लगा है। इस पे सब्सिडी हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 10 अरब के लगभग आएगी। क्योंकि अभी ये शुरू नहीं हुआ तो इसकी राइडरशिप का अंदाज़ा एक फिजिबिलिटी के मुताबिक लगाया गया है और तकरीबन 1,90,000 राइडरशिप तकरीबन डेली एक्सपेक्ट की जा रही है।
इस मंसूबे के अंदर अभी इंटरेस्ट पेमेंट दी जाएंगी और साथ साथ इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट का जो खसारा है, मगर जब इसके साथ साथ इसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट शुरू होगी तो ये तकरीबन 18 से 20 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी खाली एक मंसूबे पे दी जाएगी। जब प्रिंसिपल पेमेंट भी शुरू हो जाएगी तो 18 जी, जब इसकी 18 अरब रुपए इसकी तकरीबन आएगी। जहां पे आपने बात की कॉस्ट ओवररन की, तो मैं वहां उसको क्लियर करता चलूं कि ताखीर की वजह आपको पता है कि इसमें लिटिगेशन भी हुई थी और इसकी फिजिबिलिटी में कुछ ऐसी जगहें जैसे चौबुर्जी हो गई और एक दो और जगहें हो गई जहां पे इसको फिर रेज किया गया, इसकी टेक्निकल चेंजेस कराए गए, जिसकी वजह से एलडीए और वहां पे कुछ तारें चेंज की, बिजली की लाइंस को शिफ्ट किया गया, उसकी वजह से 10 अरब रुपए की उसमें टेक्निकल वजूहात की वजह से डिले आई। जो कि इसकी दूसरी ताखीर थी वो इस हुकूमत ने बेहतर नेगोशिएट कर ली चाइनीज के साथ और वहां पे कॉस्ट ओवररन को नहीं आने दिया, लोकल जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी उस पर किया गया। सर, ये 200 अरब रुपए का अगर आप मंसूबा देखें, इस पे ऑपरेशनल इसकी कॉस्ट देखें और इस पे जो सूद और प्रिंसिपल रीपेमेंट होनी है, तो अगर मैं इसकी टिकट की कीमत जो कि 40 रुपए रखी गई है 350 रुपया रखूं तो मेरा ब्रेक इवन होता है। ओपोजिशन रहनुमा एहसन इकबाल ने इस मंसूबे के हवाले से कहा कि उनके दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ ने चाइना दौरे के दौरान $300 मिलियन की रियायत हासिल की। उन्होंने हाशिम जवाब बख्त के अल्फाज की तरदीद करते हुए कहा कि मास ट्रांजिट बनाने की वजह ही ये होती है कि सड़कों से गाड़ियों का रश कम किया जाए। उन्होंने कहा कि ज्यादा खर्च की बड़ी वजह इस मंसूबे में ताखीर है। एहसन इकबाल ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देना है और ये PMLN ही की वजह से मुमकिन हुआ, वरना लाहौर का हाल भी कराची जैसा होता। एहसन इकबाल ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। अब आपने वजीर मौसूफ की गुफ्तगू सुनी, हमारा अलमिया यही है कि ये एक अंडर 11, मैं तो कहूँगा 19 भी नहीं कहूँगा, टीम पाकिस्तान को चला रही है। मौसूफ फरमाते हैं कि सबको एक एक सुजुकी मैरान दे दी जाए, ऑटो गाड़ियाँ, हमारी प्रोडक्शन हो जाएगी। भाई, मैस ट्रांजिट के प्रोजेक्ट लगाए इसलिए जाते हैं कि सड़कों से गाड़ियों को खत्म किया जाए, और ये जो सब्सिडी का रोना रो रहे हैं इसका बड़ा कंपोनेंट इस वजह से है कि जब एक प्रोजेक्ट जिसने 2 साल में मुकम्मल होना है आप उसे 5 साल में मुकम्मल करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट एस्केलेशन होगी, उसकी जो कॉस्ट ओवररन होगी, यकीनन उसकी वो फिजिबिलिटी उस तरह वायबल नहीं रहेगी जिस तरह नहीं। लेकिन एहसन इकबाल साहब, इसकी कॉस्ट इतनी तो एस्केलेट नहीं हुई है इस डिले से। वो खुद कह रहे हैं कि 200 अरब रुपए का है, जिसमें से $1.62 बिलियन तो जो है वो लोन सैंक्शन था, बाकी कह रहे हैं कि 40 अरब रुपए पंजाब ने लगाए। तो कोई इतनी एस्केलेशन तो नहीं हुई है जिसकी वजह से पूरी फिजिबिलिटी आउट हो जाए और जो हुजूम है सब्सिडी का वो इतना बढ़ जाए। फाइनेंस का एक बुनियादी असूल है जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एनी अपॉर्चुनिटी और रेवेन्यू फोरगॉन इज आल्सो ए कॉस्ट। आप अंदाजा कीजिए कि अगर ये प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हो जाता और इसका रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू हो जाती, अब तक इसके साथ जो इसकी कमर्शियलाइजेशन है इसके स्टेशंस के गिरदोनवा में वो पूरी हो चुकी होती, तो आपने कितना रेवेन्यू पोटेंशियल लूज किया है, वो भी तो कॉस्ट है ना जो इसके अंदर है। 3 साल की जो हमने लॉस किया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस हुकूमत का विजन नहीं है। जो सब्सिडी ये रो रहे हैं, दुनिया भर में मैस ट्रांजिट के प्रोजेक्ट सब्सिडाइज होते हैं इसलिए कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो टिकटों की सेल के साथ नहीं की जाती। दुनिया का हर शहर जो बड़ा शहर है वो इसके ऊपर मुकाबला कर रहा है, और हमने माजी में देखा कि कराची के अंदर यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड ना करके कराची का क्या हाल किया है। तो क्या हम लाहौर जो एक बड़ा तेजी के साथ एक्सपेंडिंग सिटी था, हमारी हुकूमत इसको भी एक अगला कराची बनने का इंतजार करती? मैं समझता हूं कि ये PMLN का खासा है कि हमने पाकिस्तान में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किए। आप ऑरेंज ट्रेन के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपके ख्याल में यह काबिल अमल मंसूबा है या फिर सरकारी खजाने पर बोझ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें।